वेलकम दोस्तों, मैं हॉटकोट जितेंद्र आज के वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि मेरे पास में कई लोगों के ऐसे सवाल आते हैं। उनका ये पूछना होता है कि सर हमारी वाइफ हमें छोड़ के अपने मायके चली गई है, वहीं पे वो रह रही है, हम उसको लाने की तमाम कोशिश किए फिर भी वो नहीं आना चाहती है, हमारे साथ में नहीं रहना चाहती है, ऊपर से वो डाइवोर्स भी नहीं देना चाहती है। तो हमारी ज़िंदगी बर्बादी की ओर अग्रसर हो रही है, क्योंकि हमें हमारी लाइफ आगे भी देखनी है। यहाँ पे हमारी एज निकली चली जा रही है। अगर हम दूसरी शादी करते हैं तो यहाँ पे हम सोचे हैं कि अभी कंटेस्टेड डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर देते हैं। और कंटेस्टेड डाइवोर्स के बारे में हम सुने हैं कि उसमें काफ़ी लंबा समय लग सकता है और वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो डाइवोर्स मिले ही। तो ये हमने सुना है। अभी हमें ये जानकारी भी मिली है कि बिना डाइवोर्स के हम कोर्ट मैरिज भी कर सकते हैं। तो सर आप एक एडवोकेट हैं, तो आप हमें ये जानकारी दीजिए कि क्या हम बिना डाइवोर्स के कोर्ट मैरिज कर सकते हैं फिर नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल आज मैं आपको ये जानकारी देने वाला हूँ, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में आपको समझाने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिल्कुल अंत तक आपको देखना है, पूरी जानकारी आपकी समझ में आ जाएगी। उससे पहले बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ही कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। और मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, स्क्रीन के ऊपर मेरे नंबर शो हो रहे हैं। अपॉइंटमेंट बुक करा के डायरेक्ट कॉल के ऊपर मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी लीगल प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कई लोग इस तरीके से परेशान होते हैं कि उनकी वाइफ उनके साथ में रहना भी नहीं चाहती है, डाइवोर्स भी नहीं देना चाहती है। अगर वो कंटेस्टेड डाइवोर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें काफ़ी लंबा समय भी लग जाता है। तो यहाँ पे उनकी मुसीबत आ जाती है कि वो आगे अगर लाइफ देखे तो वो किस तरीके से देखे। अब मेरे पास में सवाल आते हैं कि सर हमने कहीं से जानकारी ली है कि हम बिना डाइवोर्स के कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि कई एजेंट ऐसे होते हैं जो हाँ कर लेते हैं कि हाँ आपकी बिना डाइवोर्स के हम दूसरी शादी करवा सकते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जहाँ पे आपकी वो शादी करवाते हैं, जिस कोर्ट के अंदर करवाते हैं, तो वहाँ पे वो क्या करेंगे कि जो आपका मैरिज का जो स्टेटस है उसको वो अनमैरिड शो करेंगे। अनमैरिड शो करेंगे, आपको अनमैरिड दिखाते हुए वहाँ पे, और आपकी वो शादी करवा देते हैं। कई एजेंट ऐसे होते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं सचेत करना चाहता हूँ कि इस तरीके से आप उनके बहकावे में नहीं आए, क्योंकि ये कोई कानूनी प्रावधान नहीं है कहीं पे भी कि आप बिना डाइवोर्स के दूसरी शादी करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कानूनी दलदल के अंदर फंस जाएंगे। आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है आईपीसी की धारा 494 के अंतर्गत, जिसमें 7 वर्ष तक की सजा है। आपको जेल हो जाएगी, आपका पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि ऐसे किसी भी एजेंट के बहकावे में नहीं आए कि आपको, अगर वो ऐसे बोलते हैं कि आपका बिना डाइवोर्स के हम कोर्ट मैरिज करवा देंगे, तो वहाँ पे वो कोर्ट मैरिज तो आपका करवा देंगे, उसमें अनमैरिड तो वो शो कर देंगे। पर इन फ्यूचर अगर कोई ऑब्जेक्शन उठा लेता है आपकी शादी के ऊपर कि आप शादीशुदा है और यहाँ पे आपने दूसरी शादी की है, तो आप उस जाल के अंदर फंस जाएंगे, आपको जेल हो जाएगी, आपका करियर तक बर्बाद हो जाएगा। कई लोगों का ये भी सवाल होता है कि सर हम स्टाम्प पेपर के जरिए से, नोटरी के द्वारा डाइवोर्स ले लेते हैं तो फिर क्या हमारा डाइवोर्स हो जाएगा, क्या हम फिर दूसरी शादी कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी मैं क्लियर कर देता हूँ कि वो डाइवोर्स वैलिड नहीं होता है। जो आप स्टाम्प के जरिए से, नोटरी के जरिए से अगर लेते हो तो वो वैलिड नहीं होता है, मान्य नहीं होता है। अगर आप डाइवोर्स ले रहे हैं तो आपको कोर्ट से ही लेना पड़ेगा, और जब आपका कोर्ट से डाइवोर्स हो जाएगा उसके बाद में ही आप दूसरी शादी कर सकते हैं। उससे पहले आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लोगों को भी इस जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।